हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि रोशन अनुसर द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है, जो कि हुआ था 17/7/2024 का ये सेट हुआ था। और आपको बता दूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप लोग जितना हो सके सेट को रिविज़न कीजिए, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं टेस्ट संख्या 15 को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी एक बार शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ डैश आगे बढ़ती है। तो आगे कैसे बढ़ती है, तो देखिए सबसे पहले बनेगा कैसे कि घड़ी की सुई 1 मिनट में द्वारा कितना बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, ठीक ना। उसके बाद घड़ी के घंटे वाली सुई के द्वारा बना कोण 1/2 यानी आधा डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद 16 मिनट में बना कोण, तो 16 गुणे कर लीजिएगा, 16 गुणे 2 बराबर 16, 16 गुणे 8, 16 गुणे 6 कर लीजिएगा, 16 यहाँ पे 6 है ना, 6 डिग्री, 16 छक्के 96 हो जाएगा। उसके बाद फिर घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, तो 16 है टोटल, 16 के 16 16/2 कर लीजिए, तो यहाँ पे घटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के तो बटे 16 यानी 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मिनट की सुई घंटे की अपेक्षा आगे बढ़ेगी, तो यानी 96, 16 छके 96 में 8 घटा लीजिएगा, तो टोटल कितना 88 डिग्री, 88 डिग्री आया हुआ है। देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, अभी रीजनिंग प्रश्न है, तो आप लोग को मैं आंसर बताते चल रहा हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल पे। देखिए 2 नंबर में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वर्णमाला के दाएं सिरे से ठहरावे अक्षर के दाएं ओर 18वें अक्षर के दाएं ओर 7वें अक्षर इनमें से कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक ना। आप लोग बनाइएगा लिखकर। अगला देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है और इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रमेश। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं कौन, तो गोदान के देखिए हो जाएंगे, आप लोग को पता ही होगा, तो हो जाएंगे प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की अन्य उपन्यास जैसे कि निर्मला, परित्याग, उसके बाद कार्यक्लब, प्रेमा, रंगभूमि इत्यादि है। और प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास मंगलसूत्र ये क्या है, अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अगिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अगिन का पर्यायवाची, यहाँ पे देखिए आठ का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, अनिल। ये क्या है, अगिन का पर्यायवाची नहीं है। अनिल का अर्थ होता है आग, ठीक ना। अनिल का जिससे पर्यायवाची होता है क्या, आग। अनिल का अर्थ होता है आग और अगिन का अर्थ होता है आग ही होता है। इस अनिल का भी अर्थ होता है हवा, अनिल का मतलब हवा, आग, ये सब होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे, अनल देखिए सॉरी, यहाँ पे दिया गया है ना अगिन है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अनिल है। अनिल का पूछ रहा है, तो अनिल के मतलब होता है हवा, अनल के मतलब होता है आग, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछेगा ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पृथ्वीराज रासो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, देखिए 10 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8, 8 कौन सा, कर्ता कारक, क्रम कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण और संबोधन, संबंध और संबोधन हो जाएगा। यानी कितने होते हैं 8 टोटल, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि को और के लिए किस कारक का चिन्ह है, को, तो को में देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पी, ठीक ना, संपादान, संपादान हो जाएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से के साथ या फिर आपदान को के लिए संबंध का के की रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ए ओ। देखिए 13 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, 14। अगला देखिए कह रहा है एक से
200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी 67। 15 के देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर, 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर, 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 के राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 19 के राइट ऑप्शन यहाँ पे भी सी हो जाएगा। 20 नंबर, 20 का भी सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर, 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर हम लोग, 22 का देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 के यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए, बना लीजिएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, तो 22 में सॉरी मिश्रण मिलाया जाता है। कह रहा है ना कि आगे क्वेश्चन और छूट गया है, तो इसमें बना लीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर दिया है जीके का प्रश्न, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 193, 193। वर्तमान में 193 देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में का सदस्य हैं। अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में स्थापना इसका हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा में है, ठीक ना, जिनेवा में हो जाएगा। भारत भी इस संगठन का सदस्य है, और यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा संगठन के लिए भी कार्य करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? मेक इन इंडिया की शुरुआत आप लोग पता ही होगा, 25 सितंबर 2014 किया गया था। 25 सितंबर 2014। खाद्य प्रसंस्करण के लिए कि कितने स्तर होते हैं? खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3। कितने होते हैं? 3। जैसे कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक होते हैं। प्राथमिक में जैसे कृषि उत्पाद जैसे होते हैं कच्चे गेहूँ, दाने, पशु धन इत्यादि ये सब होता है। और द्वितीय में क्या होता है? तो इसके उपयोग के लिए तैयार किया गया सामग्री, भोजन। उसके बाद में रोटी पकाना, मछली को किण्वन करना, शराब बनाना, बियर बनाना, ये सब हो जाएगा। तृतीय में हो जाएगा क्या? तृतीय में जैसे कि व्यावसायिक वस्तुओं को शामिल करना, आमतौर पर जैसे होता है क्या? वायुयान, रेलयान और फिर बस से जाना, ये सब क्या हो गया? तृतीय में। अगला देखिए इसमें इंग्लिश का प्रश्न कर रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। देखिए 26 में यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। अगला प्रश्न कर रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। तो यहाँ पे कह रहा है पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपुल। अगला देखिए कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ब, सी डज नॉट डैश टू डू दिस। यहाँ पे 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नीड। ए नंबर ऑफ वाई डैश फ्लाइंग देयर, देयर क्या हो जाएगा? तो 29 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आर, आर लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पुलर है तो पुलर वर्ब लेगा। करे फिलिंग इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा होगा? ही हैज नॉट रिप्लाइड, रिप्लाइड में क्या लग जाएगा? तो यहाँ पे लगना चाहिए क्या? 30 का राइट ऑप्शन होगा सी 2, रिप्लाइड टू यहाँ पे हो जाएगा सही करेक्ट। चूज द करेक्टली आंसर, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। देखिए 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेंटेन, मेंटेन। अगला कह रहा है क्वेश्चन की कंपल्सन, कंपल्सन टू स्टील। तो यहाँ पे 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना, कैल्प्टोमेनिया। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। देखिए 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टैरिफ, टैरिफ हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया? अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 2015, 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई बनाई एवं शुरू की गई थी? देखिए 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजीव गांधी, राजीव गांधी। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया? तो एग्जिम बैंक पूछ रहा है, यानी एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया था। हाउस टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक है? हाउ हाउ टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किन्स, किन्स का हो जाएगा।
सत्यम समिति किससे संबंधित है? सत्यम समिति, देखिए सत्यम समिति हो जाएगा वस्त्र नीति से। किससे हो जाएगा? वस्त्र नीति से, ठीक है ना। इसमें फिर बात कर लेते हैं कि महालविन समिति त्रिराष्ट्रीय आय से हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से हो जाएगा। खुसरो समिति देखिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गंधार शैली की कला में समृद्धि सम्मिश्रण दिखता है, कैसा दिखता है? तो इसमें हो जाएगा भारतीय यूनानी कला का, भारतीय यूनानी कला का हो जाएगा। बौद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा पद चिन्ह, पद चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। ये इनके बारे में थोड़ा बताते हैं। जिसका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल सान, गृह त्याग किए थे घोड़ा और ज्ञान, ज्ञान हो जाएगा पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्माण कहाँ हुआ था? निर्माण में हुआ था पद चिन्ह। और इनका मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण पूछेगा तो स्तूप। हर्ष की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कनौज पर अधिकार कर लिया? तो देखिए 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अर्जुन। कौन हो जाएगा? अर्जुन। मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था? देखिए 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी औरंगजेब की पुत्री ने, औरंगजेब की पुत्री ने। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला मुल्तान था कौन? मुल्तान देखिए यहाँ पे हो जाएगा 43 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नाना साहब से। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी हिंगले के। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल पुस्तक की रचना देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की खोज का नामकरण किसने किया था? ये हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। असत्य मिलान का चयन करें। देखिए 48 नंबर, चलिए हम देखते हैं। 48 नंबर में यहाँ पे सत्य मिलान का चयन करने को बोल रहा है। ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में सही है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग तो फोटोग्राफी में, देखिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में नहीं किया जाता है, क्योंकि फोटोग्राफी में औद्योगिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कुटीरक में, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में सही है। इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा स्वतः दहन का। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है? जल की कठोरता हो जाएगा ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगला कह रहा है जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को कहते हैं, इसमें कहते हैं लिथोफोन कहते हैं। और सफ़ेद कशिश को क्या कहते हैं? जिंक फास्फेट सल्फेट कहते हैं। फेल्सपार या जिंक वाइट को क्या कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आंतों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इरेप्सिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इरेप्सिन। और ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल एवं पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। अगला कह रहे हैं फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? सफ़ेद, तो ये हो जाएगा P6 हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस कहा जाता है। सफ़ेद फास्फोरसों के सभी अपरूपों में क्या है? सर्वाधिक अपक्रियाशील है। P2 को क्या कहते हैं? लाल फास्फोरस कहा जाता है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एसीटोन रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कोण बनाता है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। आंगुल-हांस जलधारा की उत्पत्ति होती है। आंगुल-हांस जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से। मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से होता है।
देखिए इसमें बात करें लिब्रा जलधारा, लिब्राडोर की जलधारा कैसी है तो ठंडी, ये कहाँ अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। बेंगुला की धारा ये भी ठंडी है, अटलांटिक महासागर की है। किनारी की धारा ये भी ठंडी है और अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा ये भी ठंडी है, कहाँ की है प्रशांत महासागर का। गल्फ स्ट्रीम कैसा है गर्म है, ये कहाँ के अटलांटिक महासागर का है। अगला देखिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। देखिए नागासाकी जापान, नागासाकी कहाँ पे हो जाएगा जापान, वस्त्र उद्योग के लिए सही है। कोबे, कोबे हो जाएगा जापान जूट उद्योग के लिए। और लाप्लाटा, लाप्लाटा देखिए अर्जेंटीना के एक शहर है जो जहाँ महत्वपूर्ण उद्योग एयरक्राफ्ट बनता है। एयरक्राफ्ट एवं रसायन लौह इस्पात का यहाँ पे होता है। ये देखिए ये भी सही है, बाकी ये दोनों क्या है गलत है। और मोराकोबो वेनेजुएला ये भी क्या है गलत, केवल एक ही सही है। ला प्लाटा अर्जेंटीना में है और यहाँ पे एयरक्राफ्ट और रसायन लौह इस्पात बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, जैसे कि नागासाकी में क्या बनता है, वहाँ पे लौह इस्पात हो जाएगा। और फिर कोबे में लौह इस्पात एवं जलपोत हो जाएगा। मार्केबो में हो जाएगा तेल शोधक उद्योग। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सबसे शुष्क, ये हो जाएगा कौन सा आटाकामा, आटाकामा हो जाएगा ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोल डैम परियोजना के संबंध में संबंधित है कौन सा। कोल डैम देखिए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कोल डैम। और तावा परियोजना, तावा परियोजना ये तवे नदी पर है, कहाँ पे मध्य प्रदेश में। वही पूछेगा पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में। नागार्जुन सागर कहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इडुक्की परियोजना कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केरल में पेरियार नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, देखिए प्रथम राज्य हो जाएगा सिक्किम। आपको पहले भी क्वेश्चन में हम लोग बता चुके हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का घटता है क्रम, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कौन सा इसमें पांडुचेरी, पांडुचेरी ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब हो जाएगा। देखिए पांडुचेरी में लिंगानुपात 1037 हो जाएगा। फिर लक्षद्वीप में कितना हो जाएगा 947 हो जाएगा। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह था 876 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बल पत्थर नहीं पाई जाती है। अगला चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला 65 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की सयंता मापने में किया जाता है। देखिए 65 का सुनो इसमें भी हो जाएगा स्टोक्स का नियम हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रशीतक में ऊर्जा प्रवाह होती है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग किया जाने लगा है, तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेक कहाँ पे है देख लेते हैं। 67 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर दिया गया यही सही है। इसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है, तो यंत्र देखिए हो जाएगा डाई इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था, प्रकाश का कणिका देखिए सिद्धांत दिया था किसने, ये हो जाएगा न्यूटन ने ही दिया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था हाइगन्स ने। कणिका पूछेगा तो न्यूटन ने। वही प्रकाश कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम दकार्ते ने 1637 ईस्वी में दिया था, जिसके बाद न्यूटन ने और इसका विकास किया था। और प्रकाश कणिका सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है तो न्यूटन को ही जाता है। वहीं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया आइंस्टीन ने। कब दिया था 1905 में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहना है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। यह नियम है किसका, यह देखिए नियम हो जाएगा कूलम्ब का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा कूलम्ब का नियम हो जाएगा, यानी F समानुपाती 1/r2 हो जाएगा। ये r क्या है तो दूरी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे कोण पर कार्यशील बल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्थापन के अनुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, नीरो कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हर्ष को कहा जाता है। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद किसे
सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया, सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया तो ये हो जाएगा नेपियर, नेपियर को बनाया गया था। कब? तो 1843 ईस्वी में बनाया गया था। प्लाउड कमीशन का संबंध है, प्लाउड कमीशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो जमींदारी व्यवस्था की जांच से, जमींदारी व्यवस्था की जांच से हो जाएगा। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि किस आयोग को श्वेत आयोग या कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था? देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को विरोध किया गया था। देखिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज होने के विरोध, अंग्रेज ही थे इसीलिए विरोध के कारण बना और इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार कर दिया गया था। और फिर इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन तत्कालीन भारत के सचिव कौन थे? बर्कहेड थे के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया, जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। इसके तरह जूनागढ़ तो जूनागढ़ ना, यहाँ पे देखिए जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई तो हो जाएगा हैदराबाद। विलय पत्र पर तो हो जाएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था। देखिए 78 नंबर का है कि राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 हो जाएगा, ठीक ना। भारत में लोकपाल एवं लोक नियुक्त लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था तो ये हो जाएंगे देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 से 70 की सिफारिश पर नागरिक की समस्या को समाधान हेतु लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की। आप प्रथम बार पूछेगा कि लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ 2013 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है राष्ट्रपति। किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सरकारिया आयोग ने किया था। अगला देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समयावधि हो जाएगा 2 माह। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल देखिए इसमें हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगला कह रहे हैं कि वीवीपैट के संबंध में असत्य कथन है, तो यहाँ देखिए 84 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह एक अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनावी प्रणाली के तहत काम करता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय होता है। तो गाने का देखिए इसमें समय हो जाए कौन सा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया डी, 20 सेकेंड है। कौन सी केवल रबी फसल की फसलें हैं? रबी फसल की हो जाएगा जौ और चना। भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगा? तो भैंस की नस्ल हो जाएगा ये भदवारी हो जाएगा, भदावरी। अगला कह रहा है कौन सा जीवाणु विभेदन समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक ना, साइडोमोनास हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी, केल्विन चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर आकाश ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास विरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? देखिए 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन देखिए किस प्रकार की क्रिया होता है? श्वसन देखिए हो जाएगा उपापचयी क्रिया है। विकर मूलतः होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन। अगला देखिए कहना है कि गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही
में उनकी आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अगला कार्य है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। पेंगुइन देखिए चिड़िया पाई जाती है अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, ये हो जाएगा टाइलिन। कौन सा हो जाएगा, टाइलिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता है, तो ये हो जाएंगे जननिक सिनेर हो जाएंगे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 97 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आशा भोसले। रेड आउट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, उड़ीसा। शक्ति सम्राट कार्ड योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटक है। नाटो के महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग का संबंध है किस देश से, स्टोल्टेनबर्ग देखिए हो जाएंगे नार्वे से हो जाएंगे। देखिए नाटो की मुख्यालय का है बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और इसमें वर्तमान में टोटल 32 सदस्य देश हैं और 32वां सदस्य देश कौन सा, स्वीडन। ठीक, देखिए आप लोग का ये आज का सेट नंबर 15 का टोटल क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूर्ण हुआ, और आप लोग अपना जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है इस सेट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।